ये जो खाटू नगरी है ना, ये खाटू नगरी कलयुग में तो खाटू धाम के नाम से है, लेकिन सतयुग में काशी धाम के नाम से पूजी गई थी। हाँ, खटवांग राजा की पूरी खाटू नगरी नाम, सतयुग काशी धाम थी, कलयुग खाटू धाम। सतयुग में काशी और कलयुग में खाटू धाम। हाँ, मैंने कहा ना, बस बाबा के दरबार पे आया करो, सब अच्छा हो जाएगा, अपने आप काम होता चल जाएगा। लेकिन ये जो श्याम बाबा का मंदिर है, ध्यान से इस कथा को सुनना। हमारे सनातन धर्म के लिए अगर मूल कोई है, भगवान कहते विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अगर कोई मूल में है तो हमारे सनातन के जो मंदिर, हमारे शास्त्र, यज्ञ, हवन, गाय, विप्र धेनु सुर संत हित। मैं नहीं लिखा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा हो। हाँ, जब जब होई धर्म की हानि, बाडई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा। भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके आते हैं और आताइयों का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करके अपने स्थान पर चले जाते हैं। हाँ, तो जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है ना, जो अब श्याम प्रेमी जो नए श्याम प्रेमी उनको पता ही नहीं है, विक्रम संवत 1736 में सबसे कोई क्रूर शासक हुआ तो औरंगजेब हुआ। इस प्रश्न को एकदम ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई, क्योंकि सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। लोगों की बहुत भयानक कुत्सित भावना रही है सनातन को, लेकिन सत्य सनातन, सनातन का कोई पार नहीं है। सनातन शाश्वत है, उसका कोई पार थोड़ी पाया जा सकता है। तो इस औरंगजेब ने सोचा कि काम किया जाए, मंदिरों को तोड़ा जाए। तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं, क्रूर शासक था। विक्रम संवत 1736 में औरंगजेब की सेना ने श्याम मंदिर यानी खाटू में भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो यहां के सेवकों को, यहां के पुजारियों को, यहां के बड़ीलों को, ग्रामवासियों को पता लगा कि औरंगजेब की सेना आएगी, मंदिर तोड़ेगी। एकदम ध्यान से सुनना इस कथा को। औरंगजेब की सेना आएगी, मंदिर तोड़ेगी, तो क्या करे? तो बाबा का जो दिव्य शीश है वो अपने घर लेकर चले गए। हाँ, कि बाबा का दिव्य शीश की पूजा घर में होती रही। औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। औरंगजेब की सेना ने मंदिर को तोड़ा श्याम बाबा के, और विक्रम संवत 1777 में जो औरंगजेब का साम्राज्य खत्म हो गया, तो यहां के पुजारियों ने, सेवकों ने, ग्रामीणों ने, भक्तों ने मिलकर सोचा कि काम किया जाए। क्या किया जाए? कि बाबा को वापस मंदिर में बिठाया जाए, वापस मंदिर में बिठाया जाए। अब मंदिर में बिठाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पहले मंदिर बनाना पड़ेगा। अगर बाबा को मंदिर में बिठाना है, मैं जो इस मंदिर की बात कर रहा हूं जहां आप रोज प्रणाम करते हो, कि बाबा को मंदिर में बिठाया जाए, श्याम बाबा को, अब मंदिर में बिठाने के लिए मंदिर बनाना पड़े। और बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए। अब पैसा कहां से लाए? तो गांव वालों ने सबने मिलकर सोचा, एक काम करते हैं, राजा के पास चलते हैं। उस समय जो ये खाटू धाम भी था, जोधपुर का दिन आता था, जोधपुर के दिन। उस समय राजा रजवाड़े होते थे, तो जोधपुर का दिन ये मंदिर आता था, खाटू आता था। तो क्या करें? चलो राजा के पास चलते हैं। राजा कौन थे? राजा अभय सिंह जी थे। और अभय सिंह जी बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उस समय उनका अपने भाई से संघर्ष चल रहा था। अपने भाई के साथ उनका आपस में कोई ना कोई बात चल रही थी, तकरार चल रही थी, सत्ता का संघर्ष चल रहा था। दोनों भाइयों में लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग
सेवक ब्राह्मण लोग मिलकर कहां गए? राजा के पास पहुंचे। किसके पास? अभय सिंह के पास। ध्यान से सुनना, यह कथा बहुत अद्भुत कथा है। राजा अभय सिंह जी के पास पहुंचे और राजा अभय सिंह जी ने जैसे ही देखा कि खाटू से आए हैं तो राजा अभय सिंह जी ने खूब मान सम्मान दिया। आओ पधारो, बैठो। जलपान करवाया, भोजन करवाया और भोजन जलपान करवाने के बाद पूछा कि आपका आने का क्या कारण है, आप किस कारण पधारे हो, आप आदेश करें। तो यहां के लोगों ने कहा कि हम औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ दिया, हमको वापस श्याम बाबा को मंदिर में बिठाना है, बाबा को मंदिर में विराजमान करना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? धन चाहिए, हमको मंदिर बनाना है। एक बात का ध्यान रखना मेरे बहन भाई, अगर आपके द्वारा जीवन में एक मंदिर बन गया, बहुत गहरी कोट कर रहा हूं इस बात को, आप चाहो तो लिख लेना, अगर आपने अपने जीवन में एक मंदिर बना दिया, एक मंदिर जीवन में बना दिया, तो आपके साथ क्या 100 लोगों की पीढ़ियां तर जाएगी। अगर आपने मंदिर बनाने के लिए भूमि दान कर दिया, अगर उस भूमि में मंदिर बन गया तो आपकी जन्मों जन्मों की पीढ़ियां तर जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप अपने जीवन में एक मंदिर बना देते हो और मंदिर जहां बन रहा हो अगर आपने भूमि दान कर दिया तो जन्म जन्मांतर की पीढ़ियां तर जाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो उन्होंने कहा हमें मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए हमको धन चाहिए। अब राजा ने जैसे ही सुना कि धन चाहिए तो उस समय सच में राजा का खजाना खाली था, राजा के पास देने को कुछ नहीं था, राजा का पूरा खजाना खाली। और राजा ने सोचा खाटू से आए हैं, बाबा का मंदिर बनाना चाहते हैं, धन तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं। तो राजा ने कहा मैं सुबह बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा? सुबह बताऊंगा, आप रात भर विश्राम करो। तो खाटू के लोगों ने रात भर विश्राम किया। जैसे ही रात को राजा अपने सोने के लिए अपने महल में गया तो रानी ने देखा कि राजा बहुत उदास है आज। राजा का चेहरा बिल्कुल उतरा था, एकदम राजा उदास, ऐसा लगता सब कुछ हार गया हो। रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी सच सच बताइए, आज बड़े उदास हो, क्या बात है? बड़े भैया जेठ साहब से कोई बात हो गई या कुछ अनहोनी हो गई, क्या बात हो गई जिस कारण आप इतने उदास हो? इतने उदास तो आपको मैंने कभी नहीं देखा। राजा ने कहा कोई बात नहीं रानी, तुम जाके अपने कक्ष में सो जाओ। रानी ने चरण पकड़ लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, सच बताइए बात क्या है, आप इतने उदास क्यों आज? राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी तू मेरी धर्म पत्नी है, सच है तू मेरी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। रानी ने कहा कौन सा कष्ट? मैं तुझे कुछ बताना भी नहीं चाहता। अरे बताइए ना, मैं आपकी धर्म पत्नी और मंदिर के लिए उनको धन चाहिए। और तेरे को पता रानी मेरा खजाना पूरा खाली है, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मन रो रहा है, उदास है मन, में क्या करूं? अब धन है नहीं, अब मैं सुबह उनको क्या उत्तर दूंगा? सुबह मैं उत्तर क्या दूंगा कि मेरे पास धन नहीं है? वो तो बड़े आस करके आए हैं, बड़े विश्वास के साथ आए कि राजा के पास जा रहे हैं, धन मिलेगा, बाबा श्याम का मंदिर बनाएगा, बाबा का मंदिर बन जाएगा। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए भैया, तो रानी ने कहा सुनो, बस इतनी सी बात है, आपका खजाना खाली है, कोई बात नहीं है, एक काम करो एक काम करो स्वामी, एक काम करो, क्या? मेरा गहना बेच दो, मेरा गहना बेच दो और श्याम बाबा का मंदिर बना दो। क्योंकि धन तो मेरा गहना, और गहने को स्त्री धन कहा गया है भैया, गहना होता है स्त्री धन होता है, ये गहना साथ नहीं जाएगा राज, लेकिन हमारा नाम सदा के लिए गोविंद की चौखट पर अमर हो जाएगा। रानी ने जब ऐसा कहा, यह कि रानी की भी आंखों में अश्रु धार बह चली। आज ये धन मेरे किसी काम का आएगा भैया। जब संसार से विदा होगे तो एक अंगूठी भी साथ नहीं ले जा पाओगे, अंगूठी भी निकाल ली जाएगी, ये सोने की चैन पहन रखी है ये भी निकाल ली जाएगी, कोई भी चीज साथ नहीं ले जा पाओगे, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी आपके। उन्होंने कहा तो भगवान ने बड़ा अवसर दिया है कि मेरा सर्वस्व लुटा दूंगी मैं,
पूरा धन लुटा दूंगी, लेकिन श्याम बाबा का मंदिर जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। जहां अच्छी संगति होती है, जहां अच्छी मति होती है भैया, वही परमात्मा प्रकट होता है, वही भगवान प्रकट होता है। इसलिए तो शास्त्रों ने कह दिया, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण किया करते हैं। आज भी धर्म काम में सबसे ज्यादा माताएं रहती है, सबसे ज्यादा कथाएं माता सुनती है, सबसे ज्यादा व्रत माताएं करती है। आज भाइयों ने कितने व्रत किए नहीं किए एकादशी का मैं नहीं जानता, लेकिन लगभग हर माताओं ने एकादशी का व्रत किया। लगभग हर माताओं ने एकादशी का व्रत किया है। चौथ का व्रत करे तो मां करे, पूर्णिमा का व्रत करे तो माताएं करें, सोम का व्रत करे तो मां करें, और सबसे पहले आपको भोजन करवाती है और अंत में खुद भोजन करती है, अंत में सबके बाद खुद भोजन करती है। मां का कौन हिसाब है भैया? मां का कोई हिसाब नहीं हो सकता, ये तो अनमोल है। इसलिए शास्त्र को भी कह दिया गया, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण किया करते हैं। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मेरा धन लगा दो, और सुबह जाकर कह देना, ले जाओ जितना धन चाहिए, मुझे और जितना परिश्रम करना पड़ेगी मैं करूंगी, लेकिन श्याम बाबा का मंदिर जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। ये है मेरे बहन भाई बात। धन तो साथ नहीं जाएगा, जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी न रुकी जिंदगी के लिए, एक पल भी न रुकी जिंदगी के लिए। हाँ, आई अजल तो हम अकेले चल दिए, अजल कहते मौत को। जब मौत आती तो अकेले आदमी चला जाता है, कुछ साथ लेकर नहीं जाता है। हाँ, इसलिए सावधान, अपने कर्म को करते रहो, अपने काम को करते रहो। और राजा ने कहा, रानी सुन, मैं इतना गरीब नहीं हूं, एक सुन, मंदिर बनाऊंगा और भव्य मंदिर बनाऊंगा। और बाबा का मंदिर फाल्गुन सुदी पंचमी विक्रम संवत 1777 में पुनः बाबा श्याम का मंदिर बनकर तैयार हो गया, और सभी ने बड़े भाव से बाबा को विराजमान कर दिया। विक्रम संवत 1777 फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन पुनः बाबा इस मंदिर में आकर विराजमान हो गए, देवलिया में आकर विराजमान हो गए, यहां आकर विराजमान हो गए बाबा श्याम। हाँ, इसलिए भैया जो मांगोगे बाबा श्याम के दरबार से खाली नहीं जाता है कोई भी आदमी। प्रसन्न मन से मांगो, बाबा श्याम विराजमान हो गए। अगर उस दिन वो बेटी, वो बहन, वो मां अगर राजा को नहीं कहती तो राजा का नाम आज दास मनुश्री 303 साल बाद में नहीं गा रहा होता। आज से ठीक 303 साल पहले की घटना है ये।